सो हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं 50 एमसीक्यूज़ के बारे में। करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट वन इज इंडियाज़ फर्स्ट ऑपरेशनल रिंग मेट्रो वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो इंडिया की पहली मेट्रो रिंग मेट्रो यानी कि ये कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुई है? द राइट आंसर विल बी बच्चों दिल्ली। ओके, विच टीम वॉन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026? द राइट आंसर विल बी बच्चों इंडियन आर्मी। ओके, now the next one, who has been elected as a national president of Nationalist Congress Party? तो किसे elect करा गया है national president of the Nationalist Congress Party? The right answer will be C option, Sunetra Pawar. Okay. After that, fourth one, which state launched the Lake and Air Watch initiative to monitor air quality and lake health? तो कौन सी स्टेट ने हाल ही में लॉन्च करा है दैट इज लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव, ठीक है, ताकि एयर क्वालिटी को चेक करा जाए और लेक हेल्थ यानी कि पोल्यूशन देखा जाए, है ना। द राइट आंसर विल बी बच्चों गुजरात, बी ऑप्शन। ओके, नाउ व्हाट इज अ पीबी शब्द विच वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज? अब पीबी शब्द क्या है? दैट इज बेसिकली अ न्यूज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। ओके, अकॉर्डिंग टू द ह्यूरन ग्लोब के अकॉर्डिंग कौन से अभी भी रिच पर्सन है एशिया के? ओके, द राइट आंसर विल बी मुकेश अंबानी। अब देखो ये क्या लिस्ट शो करती है, बेसिकली रिचेस्ट लोगों को शो करती है, जो कि 2026 में अभी मुकेश अंबानी है, जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्री के, एंड ही रिमेन द चीफ रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगर हम बात करें सेवंथ क्वेश्चन, वेयर इज द 9th इंटरनेशनल संथल कॉन्फ्रेंस 2026? अब 9th इंटरनेशनल संथल कांग्रेस 2026 जो है वो कहाँ पर है? दैट इज इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो 9th इंटरनेशनल संथल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। ये जो कॉन्फ्रेंस है बेसिकली ये प्रमोट करेगी कल्चर को, वहाँ की लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस को ऑफ द सांथल ट्राइब, बेसिकली सांथल ट्राइब की लैंग्वेज को और उनके कल्चर को प्रमोट करेगी। एंड अगर हम बात करें 8th क्वेश्चन की, हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली? तो दैट इज तरनजीत सिंह संधू, डी ऑप्शन। अब मार्च 2026 के अंदर जो तरनजीत सिंह संधू हैं, ही वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? विनय कुमार सक्सेना को रिप्लेस करा है, जिनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ है टू लद्दाख के। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे 2026? वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है, 2026 का क्या थीम है बच्चों? दैट इज किडनी हेल्थ फॉर ऑल। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। 2026 के अंदर वर्ल्ड किडनी थीम जो है वो क्या है? दैट इज अ किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल एंड प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट, जो कि सेलिब्रेट होने जा रहा है 12 मार्च को 2026 के अंदर। बेसिकली इट विल फोकस ऑन द रेजिंग अवेयरनेस, एनकरेजिंग अर्ली डिटेक्शन, कोई भी किडनी डिजीज है ताकि उसका जल्द से जल्द पता लग सके, और इको फ्रेंडली हैबिट्स अपनाई जाएं ताकि प्लैनेट को भी और लोगों को भी सेफ रखा जाए। ओके, आफ्टर दैट अगर हम बात करें 10th क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओथ एज अ 23rd गवर्नर ऑफ नागालैंड? किन्होंने हाल ही में ओथ ली है 23rd गवर्नर ऑफ नागालैंड जो है? द राइट आंसर विल बी बच्चों नंद किशोर यादव, ठीक है। तो गवर्नर क्या होता है? बेसिकली ही इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, है ना, जो कि अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब मार्च 2026 के अंदर जो नंद किशोर यादव हैं, ये टुक ओथ एज अ 23rd गवर्नर ऑफ नागालैंड, ठीक है। ये सीनियर बीजेपी लीडर भी हैं और फॉर्मर बिहार मिनिस्टर भी हैं, एंड इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? अजय कुमार भल्ला एज अ गवर्नर को, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 11th क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान? ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन बने हैं? दैट इज द राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, मुज्तबा खमेनेई, ठीक है। तो मार्च 2026 के अंदर मुज्तबा खमेनेई बिकेम द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। उनके फादर की हाल ही में डेथ हुई है, अली खमेनेई, वी ऑल नो अबाउट दैट, एंड ही वाज सिलेक्टेड बाय द ईरान असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 12th क्वेश्चन की, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मी हेल्थ ऐप? मी हेल्थ ऐप कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है बच्चों? इट वाज लॉन्च बाय द केरला गवर्नमेंट, डी ऑप्शन विल बी द राइट वन। तो केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में मी हेल्थ ऐप लॉन्च करा है ताकि डिजिटल हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो किसी भी स्टेट में यानी कि केरला के अंदर प्रोवाइड करी जाएं। इट हेल्प्स पीपल विद ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, जिससे लोग जो है वो ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ, हेल्थ रिकॉर्ड्स अपने बता सकते हैं, एंड जो भी इजी एक्सेस है मेडिकल सर्विसेज का वो ले सकते हैं, ठीक है। एंड इट वाज लॉन्च्ड इन Kerala, okay. And after that 13th, the Union Cabinet has approved the extension of Jal Jeevan Mission till which year? 2028 तक। तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द जल जीवन मिशन टिल 2028, ठीक है, तो इंश्योर कि टैप वाटर सप्लाई जो है वो रूरल हाउस तक पहुंच सके, एंड दिस स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द सेफ, इसमें सेफ और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो प्रोवाइड करा जाएगा ताकि विलेज के लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी इंप्रूव करा जाए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें द 14th वन, हु विल बिकम द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ऑन 1 अप्रैल 2026? राइट आंसर विल बी बच्चों
धीरज सेठ, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट वन, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो ही इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द आर्मी एंड ही असिस्ट द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन ऑपरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस। ऑलराइट, आफ्टर दैट अगर हम बात करें 15th क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द लेक एंड एयर वॉच इनिशिएटिव। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लेक और एयर वॉच इनिशिएटिव को हाल ही में लॉन्च करा है? द राइट आंसर विल बी बच्चों गुजरात, ठीक है, डी ऑप्शन। गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च करा है द लेक एंड द एयर वॉच इनिशिएटिव, ताकि मॉनिटर करा जाए वाटर को और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करा जाए एंड इट यूजेस अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रैक करने के लिए पोल्यूशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करा जाएगा, ठीक है। नाउ द 16th वन, हु हैज बीन सिलेक्टेड एज अ बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026। द राइट आंसर विल बी बच्चों शुभम गिल, ठीक है। अब देखो, जो शुभम गिल वो सिलेक्टेड एज अ बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स और कंसिस्टेंसी दिखाई है अपनी, और जिसके चलते इनको एज अ बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 एज अ सिलेक्ट करा गया, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 17th, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट गंगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च करा है प्रोजेक्ट गंगा, ताकि हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो रूरल हाउस होल्ड तक पहुंच सके? द राइट आंसर विल बी बच्चों गुजरात। अब देखो, ये जो इनिशिएटिव है ये इसीलिए रखा गया है ताकि डिजिटल कनेक्टिविटी बनी रहे एजुकेशन के अंदर भी, और ऑनलाइन सर्विसेज जो है विलेजेस को प्रोवाइड करी जाएं, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 18th क्वेश्चन, द युविका प्रोग्राम इज कंडक्टेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो युविका प्रोग्राम जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट करा जा रहा है बच्चों? दैट इज बाय द इसरो, ठीक है। तो युविका प्रोग्राम यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो है बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि इसरो के द्वारा जो है वो कंडक्ट करा जा रहा है फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो स्पेस साइंस के बारे में स्टडी कर सकें। इट विल प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज ऑफ द सैटेलाइट्स, रॉकेट, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी और कुछ वर्कशॉप्स होंगी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 19th क्वेश्चन, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सम्राट संप्रति म्यूजियम, दैट इज इन गुजरात, ओके। तो सम्राट संप्रति म्यूजियम जो है बेसिकली इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। गुजरात के अंदर इनॉग्रेशन हुई है इसकी। ये सम्राट संप्रति को डेडिकेट करा जा रहा है, जो कि एक जैन एम्परर है, जो कि जिन्होंने काफ़ी पीस और जैनिज्म को स्प्रेड करा है, और इसीलिए गुजरात को एज अ चूज करा गया बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द जैन कल्चर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 20th, उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट एवरी ईयर। उत्कल दिवस जो है वो हर साल हमें कब देखने को मिलता है? दैट इज ऑन 1st अप्रैल बच्चों। उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st अप्रैल बिकॉज ऑन दिस डे 1936 के अंदर ही ओडिशा जो है वो एक सेपरेट स्टेट बनी थी, जिसके चलते ये जो है वो डे सेलिब्रेट करा जाता है। इसके हम ओडिशा डे भी बोलते हैं उत्कल दिवस को। नाउ विच स्टेट 21st क्या है? विच स्टेट 77th फाउंडेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 30, 2026? राजस्थान, ओके। सो बिफोर 1949 क्या था, जो एरिया था राजस्थान का उसे स्मॉल विलेजेस में डिवाइड करा जाता था। ऑन 30 मार्च 1949 ये जो किंगडम्स हैं इन्हें यूनाइट कर दिया गया टू बिकम अ सिंगल स्टेट, और इसीलिए दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इट्स फाउंडेशन डे एवरी ईयर। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 22nd, ऑन 1st अप्रैल 2026 विच फाउंडेशन ईयर डिड द रिजर्व बैंक। भी कौन सा फाउंडेशन ईयर है ऑन 1st अप्रैल का? दैट इज 91st, ओके। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश कब हुई थी बच्चों? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 2026 को ही इनके 91 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, 91st फाउंडेशन ईयर, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, द मोरुंग एजुकेशन सिस्टम इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच कम्युनिटी? इट इज एसोसिएटेड विद द नागा, ठीक है, नागा ट्राइब कम्युनिटी के द्वारा। तो इन द नागा ट्राइब मोरुंग वाज अ स्पेशल प्लेस। मोरुंग एक जगह यानी कि इट इज़ अ स्पेशल प्लेस जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स को पढ़ाया जाएगा, उन्हें ट्रेडिशंस के बारे में बताया जाएगा, सोशल रूल्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि उनके जो एल्डर्स हैं उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। अगर हम बात करें 24th, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम? सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? हु वाज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67। सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है? प्रसाद संतोखी, ठीक है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी वाज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम एंड ही सर्व्ड फ्रॉम 2020 से लेकर 2025 तक उनका जो प्रेसिडेंसी रही थी, एंड ही पास्ड अवे ऑन 30th मार्च 2026, ठीक है। 67 एज के अंदर वो उनका जो है वो एक्सपायर हो गया, एंड ही वाज नोन फॉर हिज लॉन्ग पॉलिटिकल करियर के लिए उन्हें जाना जाता है, एंड इन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है, टू प्रोवाइड द जस्टिस इन सो मेनी केसेस। आफ्टर दैट 25th, वेयर वॉज CMS COP15 कंक्लूडेड? ब्राज़ील, ठीक है। CMS COP15 इज एन इंटरनेशनल मीटिंग, ठीक है, एक इंटरनेशनल मीटिंग है, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, वेयर कंट्रीज डिस्कस, जहाँ पर काफ़ी सारी कंट्रीज जो है वो डिस्कस करेंगी कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं यानी कि माइग्रेटरी एनिमल्स उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करा जाए। इसे COP15 इसीलिए बोला गया बिकॉज इट इज़ अ 15th मीटिंग विच वॉज हेल्ड इन ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के अंदर होगी, एंड जहाँ पर काफ़ी सारे नेशंस जो हैं वो क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे किस तरह से एंडेंजर्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करा जाए, जैसे
कि बर्ड सी एनिमल्स होते हैं, ठीक है, लैंड स्पीशीज होते हैं, क्लियर। आफ्टर दैट आता है उसके बाद 26th, हु हैज़ बिकम द फॉरेन प्लेयर टू हैव प्लेड द मोस्ट मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। कौन से ऐसे फॉरेन प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल के अंदर काफ़ी सारे मैचेस खेले हैं? द राइट आंसर विल बी बच्चों सुनील नरेन, ठीक है। सो सुनील नरेन इज़ अ फेमस ऑलराउंडर फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़ एंड ही हैज़ प्लेड कोलकाता नाइट राइडर्स इन द आईपीएल के अंदर बहुत सालों तक खेले हैं। इनकी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है और ये जाने जाते हैं एज अ मोस्ट प्लेयर्ड कंटेस्टेंट, ओके। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 27th, विली वॉश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ विच कंपनी। तो विली वॉश को अपॉइंट किया गया है कौन सी कंपनी का सीईओ बच्चों? द राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन, इंडिगो, ठीक है। तो विली वॉश एक एक्सपीरियंस लीडर रहे हैं एयरलाइन इंडस्ट्री के और इन्हें जो है सीईओ बना दिया गया इंडिगो कंपनी का एंड हिज रोल विल बी टू मैनेज द कंपनी, ओके। एंड ये एक्सपैंड करेंगे ताकि कंपनी को, ताकि फ्यूचर में ये बेटर वर्क कर सके। और आफ्टर दैट 28th, हु हैज़ बिकम द on which date CISF Raising Day is celebrated every year? The right answer will be बच्चों March 10, ठीक है। that this day marks the establishment of Central Industrial Security Force जो है 1969 के अंदर बनी थी। After that 30th, India is largest exporter of which food grain as of 2026? बासमती राइस, बी ऑप्शन, सी कर लेना बच्चों यहाँ पे, सी ऑप्शन बासमती राइस। डिस्पाइट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते भी इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर रहा है बासमती एक्सपोर्ट्स के अंदर, ओके। Now 31st, the International Day of Sports for the Development and Peace is observed on which date? तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ये हमें देखने को मिलती है बच्चे 6 अप्रैल को, ठीक है। आफ्टर दैट 32, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस? इसका थीम क्या रहेगा? बेसिकली बिल्डिंग ब्रिजेस एंड ब्रेकिंग बैरियर्स, ये इसका थीम है बच्चों, ठीक है, 32। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 33, द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड पीस यूजेस स्पोर्ट्स। इन्होंने स्पोर्ट्स को क्यों यूज करा? to bring people and countries together. ISRO is currently conducting which mission April 2 to 9 2026 in लेह लद्दाख? तो इसरो जो है हाल ही में एक मिशन कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम अप्रैल 2 टू 9 अप्रैल, ठीक है, लेह लद्दाख के अंदर ये होने जा रहा है। दैट इज कॉल्ड मिशन मित्रा, इसे हम मिशन मित्रा बोलते हैं बच्चों, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मिशन मित्रा? अब मिशन मित्रा का प्राइमरी गोल क्या है बच्चों? दैट इज टू स्टडी हाउ द ह्यूमन बॉडी रिएक्ट टू द हाई एल्टीट्यूड, कि ह्यूमन बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है स्पेस लाइक कंडीशंस के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसरो मिशन मित्र, ठीक है, ये 2026 का मिशन है। अब ये है क्या मिशन? ये मिशन जो है ये लेह लद्दाख के अंदर होने जा रहा है। लेह लद्दाख के अंदर एक्चुअल में क्या है? लेस ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस लाइक कंडीशंस हैं, क्लियर। और यहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर भी है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। और जिसके चलते ना यहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑलराइट। ये मिशन मित्रा है, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसरो जो मिशन है, इसका गोल क्या रहेगा? मिशन मित्रा इज अबाउट टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर विच इज अ ह्यूमन माइंड, ऑलराइट। तो इसके अंदर टीम वर्क होगा, डिसीजन मेकिंग लिया जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करा जाएगा। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन है? इसरो, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, AIF और प्रोटो प्लैनेट, ऑलराइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 36, विच वेटरन एंड पॉलिटिकल लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पास्ड अवे ऑन अप्रैल 8 2026 एट द एज ऑफ 94? तो वेटरन यानी कि एक्सपीरियंस पॉलिटिकल लीडर जिनका हाल ही में निधन हो गया है 8 अप्रैल 2026 को एट द एज ऑफ 94। द राइट आंसर विल बी मोहसिना किदवाई, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। इंडियन एथलीट मुराली श्रीशंकर हु वॉन अ गोल्ड मेडल एथलेटिक्स सीरीज, ठीक है। तो मुराली श्रीशंकर जो है गोल्ड मेडल हासिल करा है एथलेटिक सीरीज के अंदर, इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर बच्चों, ठीक है, सी ऑप्शन विल बी द राइट वन। अ 3-day कृषि महाकुंभ टू हेल्प फार्मर्स, एक ना 3-day कृषि महाकुंभ जो है वो मेला यानी कि एक ऑर्गेनाइज होने जा रहा है टू फाइंड द न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, न्यू इनकम अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए, ठीक है। फॉर इन विच स्टेट इट इज बीइंग हेल्ड? अब ये कौन से स्टेट में होने जा रहा है? इन मध्य प्रदेश रायसेन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओके। अब अप्रैल 11 टू अप्रैल 13 हमें देखने को मिला है 3 दिन का मेला। ये इसमें कौन कौन है? राजनाथ सिंह यानी कि शिवराज सिंह चौहान जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं एंड मोहन यादव मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो किस तरह से फिशरीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करा जाएगा। आफ्टर दैट अगर हम बात करें 39, द इंडियन गवर्नमेंट पोषण पखवाड़ा 2026 कैंपेन इज फोकस्ड ऑन विच ग्रुप? तो पोषण पखवाड़ा 2026 जो है बेसिकली इट विल फोकस ऑन यंग चिल्ड्रन जो कि 6 साल तक के बच्चों के लिए होगा पोषण पखवाड़ा 2026, ओके। तो पोषण पखवाड़ा 2026 है क्या? पोषण मीन्स न्यूट्रिशन है ना, एंड पखवाड़ा मीन्स अ फोर्टनाइट यानी कि बेसिकली ये
9 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल तक ये ऑर्गेनाइज करा गया है। और इसके अंदर क्या है, इसका मिशन क्या रहेगा कि सेलिब्रेट करना अ नेशन वाइड सेलिब्रेशन टू मेक इंडिया माल न्यूट्रिशन फ्री, सुपोषित भारत बेसिकली, ठीक है। एंड इट विल स्टार्ट ऑन 9 अप्रैल को, ये स्टार्ट होगा, 23 अप्रैल तक ये चलेगा। साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो ज़्यादा डेवलप करता है बिफोर द एज ऑफ 6, तो इसीलिए इनका मेन गोल यही है, मैक्सिमाइजिंग द ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ द लाइफ, ओके, टू टीच पेरेंट्स दैट चाइल्ड नीड्स व्हाट, उसकी स्टमक को क्या चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली मेन पिलर्स क्या रहेंगे कि मैटरनल न्यूट्रिशन, ठीक है, इंश्योरिंग मदर्स ईट हेल्दी, ताकि मदर्स जो है वो हेल्दी फूड खाएं, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। एंड फर्स्ट 1000 days के अंदर द मोस्ट क्रिटिकल टाइम फॉर द चाइल्ड, है ना, बहुत क्रिटिकल टाइम होता है 3 years की एज तक के अंदर, जब वो बात करता है, सिंग करता है, इंटरेक्ट करता है, ठीक है, किस तरह से उसके ब्रेन सेल्स वर्क करते हैं। प्ले बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस करा जाएगा 3 से 6 साल के अंदर अंदर। एंड लर्निंग थ्रू द टॉयज, ठीक है, टॉयज से सिखाया जाएगा इंस्टेड ऑफ जस्ट बुक्स के थ्रू। एंड रिड्यूस स्क्रीन टाइम, बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करवाया जाए। एंड हाउ इट इज इट सेलिब्रेटेड, एक्टिविटीज़ क्या होंगी, पोषण पंचायत विलेज मीटिंग्स होंगी, हेल्थ को डिस्कस करी जाएंगी, ठीक है, स्पेशल सेरेमनीज फॉर द प्लेसेस फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, ठीक है, और कुकिंग हेल्दी मील्स जो हैं यूजिंग लोकल ग्रेन्स के थ्रू, जैसे ज्वार बाजरा जैसे रागी, ठीक है, ग्रोथ मॉनिटर भी करा जाए। After that, 40th question, what is the primary focus of the 8th edition of पोषण पखवाड़ा on 9th April 2026? प्राइमरी फोकस मैंने अभी बताया आपको, पोषण पखवाड़ा का प्राइमरी फोकस क्या रहेगा, टू मैक्सिमाइज द ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ओल्ड, राइट। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, 41st श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है वो हमें न्यूज में देखने को मिल रहा है, एंड इट इज इन कर्नाटका बेसिकली। इन विच स्टेट वाज अम्बेडकर जयंती 2026 ऑब्जर्व्ड? तो कौन सी डेट को अम्बेडकर जयंती 2026 हमें देखने को मिल रही है बच्चों? दैट इज ऑन 14th अप्रैल, ओके। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू बेल्जियम एंड यूरोपियन यूनियन? दैट इज अ प्रणय वर्मा, ठीक है, डी ऑप्शन। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द सेकंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर द गगनयान मिशन? 2027 में होगा पाए इसरो के थ्रू, ठीक है। बेसिकली एक एयर ड्रॉप मिशन है जिसके अंदर जी ये 3 day मिशन रहेगा, ठीक है। विच मेडल डिड द इंडियाज आयुष शेट्टी विन इन मेंस सिंगल्स एट द बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026? कौन सा मेडल जीता है आयुष शेट्टी ने? दैट इज बच्चों सिल्वर मेडल, ठीक है। इन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल यानी कि सेकंड प्लेस हासिल करी है। आफ्टर दैट, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू हिंदी टेक्स्ट बुक लॉन्च्ड क्लास 9th? क्लास 9th के बच्चों के लिए नेशनल एजुकेशन एनईपी के द्वारा न्यू हिंदी टेक्स्ट बुक्स लॉन्च हुई हैं, एंड टेक्स्ट बुक नेम इज सरस्वती, ठीक है, सी ऑप्शन। 47, व्हाट इज द नेम ऑफ द, ये हो गया 47th। आफ्टर दैट 48, द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिराव फुले इज ऑब्जर्व्ड ऑन? इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th अप्रैल बच्चों। नाउ where has a world's first global wildlife institute dedicated to wildlife and the veterinary science been launched? जहाँ पर वाइल्ड लाइफ और वेटरनरी साइंस को लॉन्च करा जा रहा है, दैट इज इन जामनगर बच्चों। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जस्टिस यशवंत वर्मा सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन टू विच अथॉरिटी? तो जस्टिस यशवंत वर्मा जो है, हाल ही में बहुत चर्चा में है ये, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि द्रौपदी मुर्मू को। बेसिकली यशवंत वर्मा जो है, इनके घर से ना बर्न्ड कैश मिला था, जिसके चलते इनके ऊपर ना इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी। इन्होंने उस प्रोसेस को खत्म होने से पहले ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है, ठीक है। सो ये हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, इन्हें ध्यान से देखिएगा। एंड आगे मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आती रहूँगी, जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। क्लियर? सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।